गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो ₹5 लाख की और बी ने कितनी इन्वेस्ट की 2,50,000। ईच पार्टनर इज़ एंटाइल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर को 10% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि उनकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा। ए इज़ एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ए को कितना कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले। बी इज़ एंटाइल्ड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को कितना कमीशन मिलेगा? 8% मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और जितने भी कमीशन थे इससे पहले वो सभी चार्ज करने के बाद। द प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 3,75,000। तो जो वर्ष के जो लाभ हैं पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व कितने हैं टोटल? 3,75,000, 3,75,000। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। हमें इसमें करना क्या है क्वेश्चन में? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3,75,000। तो नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 3,75,000। अब निकालना है हमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो 5 लाख पे 10% लगाया हमने। 5 लाख मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना आ गया? 50,000। फिर हमने 2,50,000 पे 10% लगाया, क्योंकि ईच पार्टनर दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। तो 2,50,000 पे 10% लगाया तो 25,000 आ गया बी के कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज बी को मिला 25,000 और ए को मिला 50,000। अब हमें निकालना है कमीशन। कमीशन कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे देखो कमीशन दिया है, ए को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हमें ए को कमीशन देना है। तो पूंजी पर ब्याज कितना है? पूंजी पर ब्याज आपको दे रखा है 75,000, हमने अभी निकाला। तो पूंजी पर ब्याज कितना है? 75,000। तो देखिए 3,75,000 टोटल प्रॉफिट था। इस पे 10% कमीशन मिलेगा, बिफोर चार्जिंग है तो सिंपल 10/100। अब यहाँ पे हमें ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे? पहले हम 3,75,000 में से 75,000 जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे वो माइनस कर लेंगे। तो माइनस करके हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख पे हमें निकालना है 10%। इस पे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस कर दी, 3 लाख बचा। 3 लाख पे 10% निकाल लो तो ये बन जाएगा 30,000। तो कमीशन कितना बन गया? ए का कमीशन बन गया 30,000। तो यहाँ पे देखो हमने निकाल लिया ए का कमीशन कितना? 30,000। अब हमें निकालना है बी का कमीशन। बी का कमीशन कितना दिया हुआ? बी इज़ एंटाइल्ड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यानी कि कमीशन माइनस करने के बाद इस 3,50,000 में से हमने 75,000 माइनस करना है, हमें ये 30,000 माइनस करना है। तो ये 30,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा?
3,75,000 में से हमने 75 तो माइनस कर ही दिया था, 3 लाख बचा। तो 3 लाख में से माइनस कर देंगे 30,000, तो कितना अमाउंट बचा? ये बचा 2,70,000। अब इस 2,70,000 पे देखो बी का कमीशन कितना है। बी का हमें कमीशन दिया है 8%, कमीशन ऑफ 8% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। तो 8% है आफ्टर डिडक्टिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो यहाँ पे 8/108 आ जाएगा। इसको काटने के बाद हमारे पास जो कमीशन निकलेगा वो कितना निकलेगा? 20,000। तो ये काटने के बाद हमारा कमीशन आ गया, बी का कमीशन 20,000। तो टोटल कमीशन कितना बच गया? ए और बी का 50,000। अब हमने क्या किया, इस 3,75,000 में से ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया 75,000, ए और बी का कमीशन माइनस किया 50,000। अमाउंट कितना बचा? 2,50,000। इसको बांट देंगे ए और बी में, किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। तो ए के हिस्से में आ गया 1,50,000 और बी के हिस्से में आ गया 1 लाख। तो इस प्रकार हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लिया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आप अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लेंगे।